हेलो दोस्तों। हम बात कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और यहाँ पर आपके सामने कुछ ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसे आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा लॉग के बारे में, लॉगरिथम के बारे में। ओके बच्चों, उससे पहले यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज वगैरह भी हैं जो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। तो इसे आप इजीली नोट कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूलेज जो है मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, हालांकि मैंने जो है लास्ट वीडियो में जो फॉर्म क्वेश्चंस करवाए थे उसके अंदर फॉर्मूले वगैरह सब बताए थे, बट फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ये फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अभी इसका यूज होगा आगे। ठीक है। तब मैं आपको इजीली समझा दूंगा ये क्या है कैसे है। अभी कंबाइंड मीन का भी एक फॉर्मूला जो है मैं करवाऊंगा आपको, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है। तो इसे भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये रिलेशनशिप है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे, अभी आया नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन के बाद हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे, तो इसके बीच का रिलेशनशिप है ये। ठीक है। अब लॉग के बारे में मैं कुछ आपको बताता हूँ कि लॉगरिथम टेबल में आप जो है कैसे लॉग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है, हाउ टू फाइंड लॉगरिथम। तो कैसे लॉगरिथम फाइंड करेंगे? सबसे पहला जो स्टेप है बेटा वो है, जिस नंबर का आपको लॉग निकालना है उसको आप जो है कैलकुलेटर के ऊपर आप प्रेस करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले उसे प्रेस करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करेंगे। कितनी बार बेटा? उसका स्क्वायर रूट करेंगे उसका स्क्वायर रूट कितनी बार करेंगे हम? 15 टाइम्स। आपके सामने लिखा भी हुआ है। पहले तो उस नंबर को आप टाइप करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। अगर लॉग 6 निकालना है तो 6 टाइप करेंगे आप कैलकुलेटर पे। 6 टाइप करेंगे, 6 टाइप करने के बाद 15 टाइम्स उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है। ये स्क्वायर रूट होता है, इसको 15 टाइम प्रेस करेंगे सिंपल कैलकुलेटर पर। जो आपको आता है ना 100 या 150 रुपए का कैलकुलेटर जो आता है उस पर आप टाइप करेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे लॉग 6 लिया, 6 की वैल्यू अगर लेते हैं हम, कैलकुलेटर पे हमने 6 टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद उसको जब 15 टाइम हम प्रेस करेंगे स्क्वायर रूट को, तो ये आएगी वैल्यू, ये जो आपको नजर आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद जो उसका थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर आपको इस नंबर में से जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग जो पॉइंट के बाद वाले नंबर है वो सारे बच जाएंगे आपके पास। ठीक है बेटा। इसके बाद आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एक पर्टिकुलर नंबर होता है, हमेशा यही नंबर यूज करते हैं। ठीक है बेटा, कोई रीजन नहीं है इसका कि ये नंबर क्यों लेते हैं, बट ये इसी नंबर से आपका लॉग निकलता है। तो इस नंबर से यानी कि 0.000070271 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपको नंबर मिल जाएगा वही आपका लॉग लॉग की वैल्यू होगी। यानी कि जो यहाँ पर अगर आप बोलें तो लॉग 6 जो होगा वो होगा 0.778, और अगर 5 को हम राउंड ऑफ करें तो ये 2 हो जाएगा। मतलब लॉग 6 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर लॉग 6 है, अगर आप मान लीजिए सपोज दैट यहाँ लॉग 60 लिखा होता तो ही वैल्यू यही आती, बट यहाँ पर जीरो की जगह 1.7782 आता। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि दो वैल्यूज है। ऐसा मैंने आपको लॉग टेबल पहली वीडियोस में, इससे पहले वाली वीडियोस में भी समझाई है कैसे निकालते हैं लॉग टेबल देखकर। तो 60 है मतलब दो नंबर से लॉग के बाद। तो अगर दो नंबर है तो पॉइंट के पहले 1 आएगा, अगर तीन नंबर होते हैं तो पॉइंट से पहले 2 आता है। तो इस चीज का आपको याद रखना है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको लॉग टेबल जो है क्लियरली समझ में आई होगी। अपने आप ट्राई करेंगे तो और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस पहले भी करके दिखाए हैं। कुछ नहीं होता, सिंपल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी है जिसे हम लेंगे x, ऐसे करके 2 4 8 12 16 और 24 ऐसे लेंगे। और उसके बाद log x निकालेंगे। इसका log x निकालने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे किसका? ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एंटी लॉग सिग्मा log x अपॉन में n। ठीक है बेटा। तो एंटी लॉग आपको टेबल जो है एक बार आप यूट्यूब पे सर्च करके आप सीख सकते हैं कि एंटी लॉग कैसे निकालता है। हालांकि जो मैंने आपको बात बताई है यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो सकती है बात।
ठीक है बेटा, लॉग के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी वो इजीली अवेलेबल है। तो एंटी लॉग भी आपको मैंने वैसे लास्ट वीडियो में सिखाया है कि जो है टेबल से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर भी आप एक बार कैलकुलेटर से अगर सीख लें ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपके सामने लॉग टेबल ना हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने वीडियोस में करके दिखाए हुए हैं लास्ट टाइम, लास्ट वीडियोस में, तो ऐसे क्वेश्चन मैं अभी नहीं बता रहा। ठीक है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 वैल्यूज वाज कैलकुलेटेड इज दिस। 4 वैल्यूज का मीन इतना है। तो लेटर डिस्कवर इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ द वैल्यूज वाज रिकॉर्डेड रॉन्गली एज 32। हमने एक वैल्यू ले ली 32 when it is when in fact it was 162। वो वैल्यू 162 थी बट हमने ये ले ली। ठीक है बेटा, वो वैल्यू क्या थी, वो 162 थी, हमने गलती से ये ले ली। तो अब क्या करेंगे, करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में कर रखा है, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है बेटा, तो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसने बोला है कि 4 नंबर से हमारे पास, उन 4 नंबर का जो मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है वो 16 है। तो 4 नंबर है, तो मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट में लेते हैं हम, है ना। तो अंडर रूट में हम 4 नंबर्स ले लेते हैं, जैसे x1 इंटू में, x2 इंटू में, x3 इंटू में, x4 इज इक्वल टू ये नंबर जो होगा 16। अभी हम क्या करेंगे बेटा, रूट को उधर ले जाएंगे तो ये पावर 4 बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 4 होगा ना, अंदर अगर 4 नंबर्स हैं तो 4 जाएगा वहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, x1 इंटू में, x2 इंटू में, x3 इंटू में, x4 इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4 हो गया ये। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम, नहीं 16 की पावर 4 हो जाएगा ना ये, बिकॉज ऑफ कि ये तो पहले से ही 1/4 है। मतलब कहने का ये है कि अगर बोथ साइड, जैसे इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं, अगर 4 से हम पावर 4 कर दे बोथ साइड, तो 16 की पावर 4 बन गया। अब हमने आपको बताया था क्या, कि जो नंबर गलत है उससे डिवाइड करेंगे और सही वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 162 हमारा सही नंबर है, तो क्या करेंगे बेटा, हम निकालेंगे करेक्ट वैल्यू किसकी, करेक्ट वैल्यू हम निकालेंगे जो आपको नजर आ रहा है, यानी कि x1 इंटू में, x2 इंटू में, x3 इंटू में, x4। इसकी करेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, 16 की पावर 4, जो सही वैल्यू है हमारी 162 डिवाइडेड बाई 32। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बेटा, ये 16 की पावर 4 आ जाएगा आपका 65536 इंटू में 162 डिवाइडेड बाई 32। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 331776। ये वैल्यू आ गई आपके पास, इसी करेक्ट वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो वही पावर 4 किया था ना हमने, अब मैंने आपको बताया था इसका रूट कर देंगे, जो वैल्यू आपकी नीचे आएगी इसका रूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से अंडर रूट में, यहाँ पर x1 इंटू में, x2 इंटू में, x3 इंटू में, x4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 331776 की पावर जो है 1/4 हो जाएगा। निकालो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, 1/4 करते ही आ जाएगा आपके पास, दैट इज 24। 24 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस वही है कि जिसका आपको ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, उसके बाद पावर 4 नंबर है तो पावर 4 आ गई, 5 होंगे तो 5 आ जाएगी, 6 होंगे तो 6 नंबर आ जाएगी। तो सही नंबर से मल्टीप्लाई, रॉन्ग नंबर से डिवाइड, सॉल्व करने के बाद जितनी पावर थी पहले उतनी पावर से उतनी पावर कर दोगे, सिंपल। इसका एलसीएम लेके अभी आप सॉल्व कर सकते हो कि 24 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे और भी क्वेश्चन है, जैसे ये है हमारे पास 10 नंबर है, 10 नंबर का जो मीन है वो दे रखा है 16.2। तो it was later discovered that one of the value of one of the observation was wrongly recorded 112.9। in fact this is number, ये सही नंबर है और ये रॉन्ग नंबर था, तो हमने इसकी जगह ये ले लिया था, यानी कि मीन भी, ज्योमेट्रिक मीन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो अप्लाई करना है और बताना है ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो इसे आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था कि हमारे पास दो वैल्यूज है, एक्स होता है और एफ होता है। तो एक्स हमें दे रखा है, जैसे 130 है, 135 है, 140 है, 145 है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था, 3466 एस। सबसे पहले हम लॉग एक्स निकालेंगे, जो एक्स की वैल्यू है ना हमारी ये वाली, और ये हमारा एफ होता है। तो लॉग एक्स निकालो, 13 का 0, 13 का 5 टेबल से, 14 का 0। ठीक है बेटा, तो ये निकालने के बाद लॉग एक्स निकल जाएगा, उसे फिर एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ लॉग एक्स। ये लास्ट वीडियो में मैंने कर रखा है। तो एफ लॉग एक्स कर दिया हमने, लास्ट में
एफ लॉग एक्स का सम कर देंगे, सिग्मा एफ लॉग एक्स। करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आप उसको सिग्मा एफ से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम आगे चलें तो आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन है ये, बस मार्क्स आपको दे रखे हैं तो मार्क्स से आप इजीली एक्स निकाल सकते हो। कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 5 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 25, 35, 45 और 55। और क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट स्टेज से फोर्थ क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, एक्स मालूम है एफ मालूम है, तो हम सिंपली ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा आपको ये? तो आपको ये पता लगेगा कैसे बेटा, ध्यान सुनिएगा। जब भी आपकी कोई वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज हो रही हो परसेंटेज में, इफ एनी नंबर इज इंक्रीज बाय परसेंटेज एंड डिक्रीज बाय परसेंटेज, ठीक है बेटा, तो उस केस में आप क्या करोगे? ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे। यहाँ पर सिर्फ एवरेज बोला है, हम मीन है तो मीन तो एवरेज ही होता है, बट ज्योमेट्रिक मीन है कैसे पता लगेगा? बता दिया मैंने आपको कि किसी भी चीज की इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रही हो परसेंटेज में, उसे हम ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन which in the first decade has increased by 20% and the second decade 30% and the third decade is 40%। तो ये इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको सॉल्व करेंगे और हम ये बताएंगे कि इसका एवरेज रेट क्या है। देखते हैं, एक बार ध्यान सुनेंगे। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। तो हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहले हमारे पास इसने बात की किसकी? डिकेड की। तो डिकेड ले लेते हैं हम, पहला डिकेड, दूसरा और तीसरा। उसके बाद किस चीज की बात की है बेटा इसने? उसके बाद इन्होंने बात की है पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, है ना। तो पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रहा है? पहला हो रहा है हमारे पास 20%, दूसरा हो रहा है कितना? 30%, तीसरा हो रहा है 40%। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा? उसके बाद इसने बोला है कि पॉपुलेशन एक्चुअली में कितनी बन गई अगर इंक्रीज 20%। तो हम लेट कर सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन 100 थी, तो जो पॉपुलेशन अब बनी है, जो पॉपुलेशन अब बनेगी अकॉर्डिंग टू 100, वो क्या होगी? इसको हम लेंगे x, तो ये बन जाएगी 120। भाई 100 पहले से मान लिया हमने, 20% इंक्रीज तो 120 हो गई, ये 130 और 140। अब ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, log x निकाल सकते हो आप इजिली। log x कैसे निकालेंगे? 12 का जीरो देखेंगे, 13 का जीरो देखेंगे, 14 का जीरो देखेंगे, तो इजिली आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है बेटा, तो टेबल आपको देखनी सिखाई है। टेबल आपके पास अगर नहीं है तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको इजीली जो है लॉग टेबल मिल जाएगी। तो मैं आपको लॉग बता देता हूँ, लॉग क्या है इसके अंदर। लॉग 120 दैट इज 2.07918, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 13 का जीरो हम चेक करेंगे, यानी कि 130, तो ये आ जाएगा 2.11394। उसके बाद 140, ये है हमारे पास 2.14612। तो ये सबका लॉग निकल गया। अब आपको क्या करना है बेटा, लॉग एक्स तो आ गया, तो एंटी लॉग मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना। ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन। तो एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स, तो भाई सम भी तो करना पड़ेगा इसका, तो पहले सम कर देते हैं। सम कर दो बेटा, इसका कितना आ जाएगा? 6.3392। तो ये आ जाएगा हमारा 6.3392 डिवाइड बाई 3, क्योंकि एन की वैल्यू 3 है, 3 डिकेड्स थे। डिवाइड करो बेटा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.1131।
ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, दैट इज 129.7। अब कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आप क्या करोगे, 129.7% में से 100% को माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, यानी कि 29.7% इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज और हो गई। आपके सामने आंसर लिखा भी हुआ है पहले से, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। मेन चीज़ यहाँ पर लॉग की है, तो लॉग आप कैलकुलेटर से निकालना सीख लें ताकि आपको हेल्प मिले, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाकी और कोई मुश्किल काम नहीं है, एंटी लॉग भी आप कैलकुलेटर से सीख सकते हैं यूट्यूब को यूज़ करके, ठीक है बेटा। बाकी लॉग टेबल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और लॉग मैंने देखना सिखाया भी है अपनी पिछली वीडियोज़ में, 2 वीडियोज़ में, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं इजली, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ अ कंपनी ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का हमें ग्रोथ रेट दे रखा है हमें, ठीक है बेटा। तो ग्रोथ रेट कुछ इस तरह से है, क्या है ग्रोथ रेट बेटा 5 ईयर का, 5, 7.5, 2.5, 5 एंड 10%। परसेंट में हमें दे रखा है, तो आप इजीली इसको जैसे है वैसे ले सकते हो इजीली, जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है, तो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 5%, 7.5%, 2.5%, 5% और 10%, यही तो है। और ग्रोथ रेट मिल गया हमें, बात समझ में आ गई बेटा। तो ग्रोथ रेट किसका किसका इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का होगा, तो या तो आप 1 ले सकते हैं या फिर 100 ले सकते हैं। अगर हम 1 लेके करें तो ये आ जाएगा आपके पास कितना भाई, 5% निकालो, 1 का 5% 0.5 आएगा, 0.05, तो ये आ जाएगा 105। ऐसे ही आ जाएगा 1.075, ऐसे ही 1.025 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.05, अगेन 1.10, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। 1 का हमने इंक्रीज किया है, मतलब कहने का 1 की परसेंटेज निकालो यार, 5% देख लो एक बार, तो क्या हो जाएगा, 1 का 5% 0.05 ही तो होगा, और उसको 1 में ऐड कर दिया तो ये आ गया 1.00505। अब x आ गया आपके पास, तो log x निकाल सकते हो, तो log x निकाल लो। बेटे देखो, log x निकालने के लिए इस पॉइंट का कोई यूज नहीं है, आपको वैसे ही करना है जैसे होता है। तो 10 का 0 देखो, बस पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर पॉइंट से पहले एक वैल्यू, जो जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास पॉइंट से पहले वाली है, यानी कि एक वैल्यू है, अगर एक वैल्यू है तो 0 पॉइंट ही आपके पास आंसर आएगा। तो 10 का 5 देखो, 10 का 5, लॉग टेबल मैं आपको लॉग टेबल भी एक बार दिखाता हूँ। 10 का 5 देखो बेटा, वेट वेट, ये रहा, देखो 10 का 5, ये 10 है, 10 का 5 ये रहा, 0212, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 0.0212, ठीक है बेटा। और उससे पहले पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, 1 है, ठीक है। पॉइंट से पहले सिर्फ एक वैल्यू है, इसलिए 0 आएगा। तो सारी वैल्यूज ऐसे निकलेंगी, 0.0315, 0.0107, 0.0212 और 0.0414, ये आ गया बेटा। लॉग एक्स का टोटल कर दो, और सिंपल डिवाइड किससे करोगे, 5, 5 साल है ना हमारे पास, तो एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन, इससे हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। तो एंटी लॉग किसका, टोटल करो, इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा, इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 0.126, 0.126 डिवाइड बाई 5। तो डिवाइड करते हैं, तो एंटी लॉग डिवाइड कर दो 5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0252। मैं आपको एंटी लॉग फिर से एक बार दिखाता हूँ, तो 0.0252 है हमारे पास, 0.0252। ये एंटी लॉग टेबल है, तो 0.0252 था हमारे पास। तो 0.02 का 5 चेक करेंगे, तो 0.02 ये रहा, उसका 5 यहाँ पर है, 1059, तो 1059
0.02 का 2 इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर 0 है, मतलब ये आ गया हमारे पास 1059। ठीक है बेटा, 1059, 1059। अब पॉइंट से पहले 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा परसेंट में। अब इसमें से आप क्या करोगे बेटा, इसमें से आप 1 माइनस कर दो, और परसेंटेज है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर भी दे रखा है, तो रेट ऑफ ग्रोथ कितना हो जाएगा, 59/1000 इंटू में 100, 2 जीरो कट गई, क्या आ गया 59.10, यानी 5.9% जो है इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हुआ बेटा, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ जो है सेल्स की, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है, 5.9%। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बोला है बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बोला है, परसेंटेज में है, तो क्या बोला है, एट द रेट 2%, फर्स्ट ईयर में 2%, सेकेंड ईयर में 2.5%, तीसरे साल में 3%, फिर 4%, एंड सो ऑन 10% इन 10th ईयर। तो सिंपल है, एक्स हमारे पास आ गया, कितना आ जाएगा, पहले हम परसेंटेज लिख लेते हैं, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ कितना है हमारे पास, एनुअल जो ग्रोथ है वो हमारे पास है पहले 2%, परसेंटेज ऊपर लिख देते हैं, ये परसेंटेज में है, तो 2%, 2.5%, 3%, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही 9 और 10 तक। एक्स अगर आपको निकालना है, मैंने तो बताया था, एक्स निकालने के लिए हम 1 मान के चलेंगे, तो 1 मान के चलेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 1.02, 1.025, 1.03, 1.04, ऐसे ही सो ऑन, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 और 1.10, और उसका log x निकाल देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 10 का 2 देखेंगे, ऐसे देखते देखते सारे के सारे लॉग वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे, सारी लॉग वैल्यूज फाइंड करने के बाद उसका सम कर देंगे, और सिंपल जैसे हमने डिवाइड किया था वैसे डिवाइड कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या होता है, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में, सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गई बेटा बात? चलते हैं आगे और एक और देखते हैं। ठीक है, ऐसी अगला क्वेश्चन है, 40%, देखो मशीन की डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिसिएशन मतलब कम हो रहा है, पहले साल इतना, दूसरे साल 25%, 10% इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल तक 10% है, टोटल 5 साल की वैल्यू की बात कर रही है। डिमिनिशिंग, कंप्यूट ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है बेटा, तो एवरेज परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, तो सिंपल है हमारे पास, तो ईयर्स हमें मालूम है, कितने ईयर्स हैं, YEAR ईयर्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है बेटा, और डेप्रिसिएशन रेट कितना है, डेप रेट, तो पहले साल 40%, दूसरे साल 25%, फिर 10%, अगेन 10%, अगेन 10%। तो डेप्रिसिएशन जो वैल्यू लगी उससे हम एक्स निकालेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पर, मान लिया हमने 100% थी मशीन की वैल्यू, तो 40% कम होगी, कितनी परसेंट बचेगी, 60%, फिर 75%, ठीक है, उसके बाद 90%, 90%, 90%, इसके बाद log x निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड था इसके अंदर, तो 100%, 100 में से हमने चीज जितनी परसेंटेज थी उसको घटाते रहे, तो log x निकालो, log x में क्या हो जाएगा, 60 का 0, 75 का 0, 90 का 0, 90 का 0, 90 का 0, और दो दो वैल्यूज है तो 1 पॉइंट आएगा बेटा। ठीक है, तो कितना आ गया, यह आ जाएगा 7782, 8751, 9542,
9542 9542, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल कर देंगे एक्स का, टोटल कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा ये, लॉग एक्स का टोटल आ जाएगा आपके पास 9.5159, ये आ गया हमारे पास। तो निकाल दो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन। तो एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स यानी 9.5159 डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा बेटा, एंटी लॉग डिवाइड कर देंगे 5 से, इसे तो आ जाएगा 1.9032। तो 0.90 का 3 चेक करेंगे और 0.90 का 3 चेक करेंगे, फिर 2 चेक करेंगे, ठीक है बेटा। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 80%। ओके बेटा, 80 आ गई ना इसकी वैल्यू। तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 80% जो वैल्यू आई है उसे 100 में से 80% कैसे आई मैं आपको दिखाता हूँ। 0.90 का 32 ना, 0.90 का 32, ये देखो 0.90 का 3, 0 1 2 3, ये आ गया 7998 और 2 ऐड कर दो इसमें, कितना आ जाएगा ये 0008। अब आगे एक वैल्यू थी, पॉइंट से पहले एक था ना बेटा, तो 80 आगे नहीं आ गया, पॉइंट से पहले 1 था और एक वैल्यू थी पॉइंट से पहले, तो हम दो वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो 80%, अब टोटल 100% था, 80% कम कर दिया तो कितना बचा हमारा 20%। तो ये हमारा एवरेज आ गया, ठीक है बेटा, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एवरेज रेट ऑफ डेप, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड आपको बताऊंगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, पी एन इक्वल टू P0 ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर एन। कैसे, देखो समझो, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एज इंक्रीज 100 मिलियन इन 1975 टू 144 मिलियन इन 1985। तो जो ईयर बड़ा है, जो ईयर बड़ा होता है वो होता है हमारे पास क्या, पी एन की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो पी एन की वैल्यू यहाँ 144 हो गई और P0 की वैल्यू हो जाएगी 100। और रेट दे रखा है नहीं, निकालना है हमें, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ हमें निकालना है। एन की वैल्यू कितनी है, कितने साल का गैप है बेटा दोनों में, 10 साल का, तो एन की वैल्यू हो गई 10। क्लियर हो गई मेरी बात, जितने साल का गैप होगा उतनी वैल्यू। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 144 इज इक्वल टू 100 1 प्लस आर की पावर एन। 100 को हम ले जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 144 अपॉन 100 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है बेटा। हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे, लॉगरिथम, बोथ साइड लॉग, टेक बोथ साइड लॉग। लॉग ले लो कैसे, तो लॉग ले लेंगे हम 144 डिवाइड बाई 100 और यहाँ एन आगे आ जाएगा, लॉग लॉग जो है वो पावर को आगे कर देता है, तो लॉग 1 प्लस आर बचा हमारे पास। उसके बाद लॉग डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस लॉग 100 इज इक्वल टू एन लॉग 1 प्लस आर, ठीक है बेटा। तो लॉग अब इसका 144 यानी 14 का 4 हमें देखना पड़ेगा लॉग, तो 14 का 4 क्या होगा बेटा, 14 का 4 होता है आपका, तीन वैल्यूज है तो पॉइंट से पहले 2 आ जाएगा, 1584 और 100 का जीरो देखें, 10 का जीरो देखेंगे तो आएगा 2.000। एन, एन की वैल्यू कितनी थी, 10 थी हमारे पास, लॉग 1 प्लस आर, ठीक है बेटा। तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस करने पे आ जाएगा ये 0.1584 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आर, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.01584 और लॉग को हम इस साइड ले आएंगे तो वो बन जाएगा एंटी लॉग। इस लॉगरिथम को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, यहाँ बचेगा 1 प्लस आर। तो एंटी लॉग तो आपको देखना आता है इसका, तो एंटी लॉग आप इजिली चेक कर सकते हैं। तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा 1.037, पॉइंट से पहले जीरो है तो यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लग जाएगा,
ठीक है बेटा, मतलब एक वैल्यू के बाद पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ 1 प्लस आर है तो 1 को इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.037 इज इक्वल टू आर। और आर परसेंटेज में होता है तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे इसे। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो यानी कि 0.037 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 100 करता हूँ तो पॉइंट हट जाएगा, तो क्या आएगा नीचे 1000, 2 जीरो कट गई, तो ये आ गया 3.7%। ठीक है बेटा, तो इसका जो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ था वो कितना था, 3.7%। क्लियर हो गई मेरी बात। तो इस तरह से आपको ये निकालना होता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नंबर ऑफ डिवोर्स 1000 marriages in a big city from 96 in 1980 and 120 in 1990। तो हमें वही रेट निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज, सेम जैसे क्वेश्चन अभी करवाया ऊपर वाला वैसे ही करना है। उसके बाद इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज डबल इन पीरियड 4, यानी कि एन की वैल्यू 4 हो गई और प्राइस हमारा डबल हो गया, तो यानी कि पी एन की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 2। डबल करना है तो हम 2 के साथ कुछ और भी ले सकते हैं, या डबल ले लो और पी जीरो हमारा 1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सिंगल वैल्यू थी तो डबल हो गई ना। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई मेरी बात। एन की वैल्यू 4 है, सेम वैसे ही करना है। तो फॉर्मूला क्या था, पी एन इक्वल टू पी जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर एन। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 प्लस आर की पावर एन, एन मतलब 4, तो लॉग लेंगे बोथ साइड, तो लॉग 2 और 4 आगे आ जाएगा, लॉग 1 प्लस आर। बस 4 को नीचे ले, लॉग 2 पहले निकाल लो, 4 को नीचे ले जाओ, डिवाइड कर दो, सिंपल सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, अपने आप कर सकते। वैसे log 2 कितना होता है मैं बता देता हूँ। log 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.3010 डिवाइड बाई 4। लॉग को इधर ले आएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा वो 1 प्लस आर। सॉल्व कर दो, डिवाइड करो जरा, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.07525। इसका एंटी लॉग चेक कर लो, एंटी लॉग चेक करेंगे 0.07 का 5 और 2, तो 0.07 का 5 और 2 तो आ जाएगा हमारे पास 1.19, माइनस कर देंगे 1 इक्वल टू आर, तो 0.19 इक्वल टू आर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, दैट 19%, 19% आ गया आर की वैल्यू। क्लियर होगी बच्चों बात। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें करनी है। ओके बच्चों, अब आएगा वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बेटा, और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी है हमारे पास। ये तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन के हैं, ये मिसिंग वैल्यूज हैं, ये भी आपको निकालना सिखाऊंगा, मिसिंग वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाँ अभी और भी क्वेश्चंस आ गए जो आपको सीखने हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है जो अब मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ज्योमेट्रिक मीन एक्स की वैल्यू दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको सेम ट्राई करना है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, लॉग एक्स निकाल के ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज दिस, बाय मिस्टेक वन फिगर 5 इंस्टीड ऑफ 3 हमने ले लिया। करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, आप इजीली ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पर भी, यहाँ से एक्स फाइंड कर लेंगे, यहाँ से एक्स फाइंड कर लेंगे, एफ आपको मालूम है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा एक बार और, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का, ये पॉपुलेशन वाला जैसा मैंने आपको करवाया था पहले भी। ठीक है, उसके बाद एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ वाला क्वेश्चन, वैसा ही ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे एक बार। डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन उसी की टाइप का है। ठीक है बेटा, पीस ऑफ प्रॉपर्टी, ये वो वाला क्वेश्चन है पीएन वाला, बिकॉज ऑफ 10 साल के लिए बोला है, इतनी थी इतनी हो गई प्रॉपर्टी, तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को आप बता दीजिए, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेटेड ज्योमेट्रिक मीन तो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है बेटा, तो बस इतना ही क्वेश्चन है, टोटल 32 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर होगा।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।